बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड ज्योग्राफी और क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे विद टॉपिक के साथ साथ हम इसके आंसर क्वेश्चंस भी बनाएंगे ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी ज़रा आसानी से हो जाए। आज का जो टॉपिक हम रीड करेंगे एक्सप्लोर द मीनिंग एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि पेज नंबर 46 पे है। हमने मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है एग्रीकल्चर को, और एग्रीकल्चर की टाइप्स हमने अंडरस्टैंड करनी है। पेज नंबर 46 पे स्टूडेंट्स 3.1 का जो टॉपिक है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। बट एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ मूव होना है ताकि हम इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो सके। अब देखें, हमें खाना कहाँ से आ रहा है, और दूसरा हम फूड कहाँ से हासिल करते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, कॉटन है वो हम शर्ट, अपने ड्रेस, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है। बेसिकली ये इम्पोर्टेंस है, और इस टेक्स्ट में आपको बताने का भी मकसद ये है कि हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपने आइडियाज़ को सिर्फ इरिगेशन और सिर्फ क्रॉप्स की हद तक नहीं रखना है। हमें एक एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाके एग्रीकल्चर को अंडरस्टैंड करना है। अब हमारे सामने देखें, सबसे पहले हमें ये बात गौर करनी है वेयर फूड कम्स, जो हमें अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। हमें फार्म्स, गार्डन, ऑर्चर्ड, लाइव स्टॉक, सी फूड, फूड प्रोसेसिंग, ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ से हमें ये फूड कलेक्ट हो रही है। इसी तरह से अगर हम देखें कि व्हेन यू वेयर अ टी शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन, तो क्या होता है कि ये जर्नी शुरू होती है कहाँ से। फार्मर्स शुरू करते हैं जो ग्रो करते हैं कॉटन को अपने फील्ड्स में, और क्या करते हैं, उनके हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, एक प्रोसेसिंग चलती है, मैन्युफैक्चरिंग चलती है। यानी इस एक क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम अपनी एग्रीकल्चर के अप्रोप्रिएट मीनिंग और मैसेज को समझते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर इज़ द बिजनेस ऑफ अ ग्रोइंग क्रॉप्स। पहली बात कि क्रॉप्स की ग्रोइंग एग्रीकल्चर है। दूसरा, राइजिंग एनिमल्स फॉर द फूड, के जानवरों को पालना, मवेशी पालना और उनका रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करना, जैसे उनकी लेदर है, जैसे फूड आइटम्स हैं, जैसे और डिफरेंट हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब मेन बात ये है कि ये जो एग्रीकल्चर है इसे हम दो टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने देखा जब हमने 4 क्लास और 5 6 में साइंस को शुरू किया तो हमें सबसे पहले बात जानने को मिली कि जो थिंग्स हैं उनको दो जगह पे दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। बिल्कुल इसी तरह से हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ बातों को समझना है कि इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एरेबल फार्मिंग और पेस्टोरल फार्मिंग। तो इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हो गई है, क्लियर है, हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। सबसे हम देखते हैं कि एरेबल फार्मिंग में पेस्टोरल फार्मिंग, द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रैक्टिसेस, आमतौर पे दो टाइप की हैं। हम पहले एरेबल फार्मिंग देखते हैं। फोकस ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स, के इसमें फोकस होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के हवाले से, जैसे वीट है, कॉर्न है, सोयाबीन है और डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए, एनिमल फूड के लिए। इसके दो पर्पज़ हैं, या तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आएगी, हम इंसान अपनी खुराक पैदा करेंगे, या हम फूड, एनिमल फूड तैयार कर रहे होंगे, एनिमल को फीड करने के लिए सारा प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, एरेबल में है। अब आ जाएं पेस्टोरल फार्मिंग में, होगा कि हम लाइव स्टॉक को, शीप, गॉट, काउज, चिक्स और मेट और डेयरी और ये प्रोडक्शन के लिए, यानी जिसमें हम एनिमल राइजिंग करेंगे वहां पे वो होगी पेस्टोरल फार्मिंग। और जहां पे हम प्लांट्स की ग्रो करेंगे अपनी फूड कंजम्पशन के लिए, उसे हम कहेंगे कि वो एरेबल फार्मिंग है। अब इसमें की डिफरेंसेस भी हैं जो हमें कंफ्यूज करेंगे। अभी भी मुझे आइडिया है कि इन दोनों वर्ड्स में, इन दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा समझ नहीं आया है, तो अब हम इनको थोड़े डिफरेंट एरियाज पे चल के देखें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइमरी फोकस क्या है एरेबल फार्मिंग का और पेस्टोरल फार्मिंग का। प्राइमरी फोकस देखिए, एरेबल फार्मिंग का प्राइमरी फोकस है क्रॉप्स,
और पेस्टोरल फार्मिंग का प्राइमरी फोकस है लाइव स्टॉक, यानी इसमें चारा बनाना होता है, इसमें ग्रीन प्लांट्स लगाने होते हैं, इसमें क्रॉप्स लगानी होती हैं और इसमें लाइव स्टॉक होता है। लाइव स्टॉक भेड़, बकरियां, गाय, जानवर वगैरह। दूसरी बात, हम अगर दूसरा कैटेगरी देखें कि लैंड यूज किसमें, अगर हम उस एंगल से हम देखें तो देखें एरेबल फार्मिंग में ज़्यादा लैंड रिक्वायर होती है, क्योंकि फ्लैट एरियाज में होते हैं ना, हमने क्रॉप है, वीट है, बार्ले है, कॉर्न है, सोयाबीन है, लगाना है एक बड़े लेवल पे लगाना है। जबकि पेस्टोरल फार्मिंग में क्या होता है कि ये ऊंचे नीची जगह पे भी चल जाती है, ये अनप्लैन्ड एरियाज पे भी चल जाती है। यहाँ पे लैंड के अगर हवाले से इनपुट पे अगर बात करें तो देखें इनपुट में हम यहाँ पे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, पेस्टिसाइड्स है, ये जो फसलों को हम देखें इरिगेशन करते हैं, हम इनको पानी प्रोवाइड करते हैं। और जबकि पेस्टोरल फार्मिंग में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे जैसे ग्रेजिंग है, उन्होंने चारा खा लेना है, उनके लिए अनप्लैन्ड एरिया भी चल जाना है, रेनफॉल से भी गुजारा वो कर लेंगे। आउटपुट इसकी क्या होगी, देखें हमें एक और इसका फैक्टर देखना होगा दोनों के दरमियान में की डिफरेंसेस में आके आउटपुट के हवाले से। एरेबल फार्मिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है क्रॉप्स को, और जो पेस्टोरल फार्मिंग है वो प्रोड्यूस करती है लाइव स्टॉक को। यानी यहाँ से हमें फसलें आती हैं और यहाँ से हमें पेस्टोरल से हमें लाइव स्टॉक आती है। लेबर रिक्वायरमेंट है कि हमें काम को करने के लिए कितने बंदों की ज़रूरत होगी। तो देखें एरेबल फार्मिंग में क्या होता है, मोर लेबर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एरिया होता है, प्लांटिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है और क्रॉप मैनेजमेंट होती है, बड़े लेवल पे काम है। जबकि पेस्टोरल फार्मिंग में क्या होता है, लेबर कम होती है, एक बंदा भी कई जो है एनिमल्स को मेंटेन कर लेता है, उनकी केयर कर लेता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है कि इसमें सॉइल इरोजन हो जाता है, फसलें कटाई होती हैं, वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है जिसमें हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होती है कि डिफरेंट किस्म की जो क्रॉप्स में इन्वेंशंस हैं वो नहीं हो पाती हैं। जबकि पेस्टोरल फार्मिंग में क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग होती है, ये इसके लॉसेस हैं जो चल रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं ना, ज़्यादा चारा खा जाते हैं, सॉइल कंपनसेशन होती है और हैबिटेट को नुकसान होता है। सो ये इसके की डिफरेंसेस हो गए। अभी देखें क्वेश्चन ये है जो इस टॉपिक को पेज नंबर 46 पे रहते हुए हमने एग्रीकल्चर को करना है। एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स राइजिंग, ये एज ए होल है। देखें अभी जो हमने एरेबल फार्मिंग को और पेस्टोरल फार्मिंग को पढ़ा, ये एज ए होल वहां पे मौजूद है। देखें ये बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल है जैसे आप ग्रेड 6 में पढ़ रहे हैं। अभी ग्रेड 6 के अंदर आपके पास 3 सेशन हैं या 2 हैं, या आप समझ लें कि 4 क्लासरूम है। छोटी सी बात कर लेते हैं, 4 क्लासरूम है, 6A, 6B, 6D, 6C। तो क्या हो गया, जब एज ए होल आपकी प्रेजेंटेशन होगी तो आप कहेंगे मैं क्लास 6 में हूं। देन इससे आगे अगर इन्फो लिया जाएगा तो आप कहेंगे मैं 6A से बिलोंग करता हूं, मैं 6D से बिलोंग करता हूं, 6C से बिलोंग करता हूं। तो जो एग्रीकल्चर है वो एज ए होल है, इसमें कल्टीवेटिंग क्रॉप्स भी आ गई और राइजिंग लाइफ स्टॉक भी आ गया इसमें, और जो जिसका पर्पस है फूड को प्रोड्यूस करना, फाइबर और अदर इसेंशियल्स प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना है। व्हाट आर द टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, देखें अब इसका बेसिक टाइप्स क्या हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, पर्सनल कंजम्पशन होती है। कमर्शियल एग्रीकल्चर है जिसमें हमने अपनी क्रॉप्स को सेल करना होता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर है जिसमें स्मॉल एरिया पे हमने ज़्यादा प्रोडक्शन को लेना होता है। हाई यील्ड स्मॉल एरियाज में होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है और हमारे पास जगह कम है, एरिया कम है, उसे हम कहेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स के हमारे पास एरिया लार्ज होगा लेकिन उसकी प्रोडक्शन कम होगी। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो होगा जो हमारे इन्वायरमेंट
के लिए फ्रेंडली होता है, बहुत अच्छा होता है। सो ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन 2 में हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। देखें हमारे लिए ये क्यों अहम है, व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। हमें इसकी इंपॉर्टेंस, टाइप्स और इसकी डेफिनेशन से क्या लेना है? लेना ये है कि भाई ये फूड स्क्रैसिटी, हमें खुराक के मसाइल हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से अवेलेबल हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो एक एग्रीकल्चर कंट्री है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी बिल्डअप होती है वो एग्रीकल्चर से होती है। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिल रही होती है, रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रही है। जो देहाती इलाके हैं, देखें फसलें तो रूरल एरियाज से निकल के अर्बन एरियाज में आएंगी, तो अर्बन एरियाज से पैसे निकल के रूरल एरियाज में जाएंगे, वहां पे ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, एजुकेशन, हेल्थ में होगी। सो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशंस भी होती हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो एट द एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है एग्रीकल्चर सर्व्स सेवरल पर्पसेस। बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन है, फाइबर प्रोडक्शन है, फ्यूल प्रोडक्शन है। अब फ्यूल प्रोडक्शन आपके जहन में आएगा, ये कैसे है? देखें जी, बायोफ्यूल मिलता है, इथानॉल और बायोडीजल मिल रहा होता है, यहीं से हम निकाल रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही होती है, जैसे शुगर कैन है, टोबैको है, रबर है। इन्वायरमेंटल में क्या होता है कि हमें इकोसिस्टम बैलेंस करने में मदद मिलती है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ बैठेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।